बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर मोहम्मद नसीर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपका वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी तरफ से एक मोटिवेशन है, एक रिस्पेक्ट है, ताकि मैं मज़ीद एफर्ट करके क्वालिटी कंटेंट्स आप तक पहुंचा सकूं। आज की क्लास का आगाज करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 से, जिसके अंदर वो कहता है कि फहरिस्त में दर्ज एक टेलीविजन की कीमत 12,600 रुपये है। इस पर 5% छूट की इजाज़त है। मजीद नकद रकम की अदायगी पर दूसरी मरतबा 2% छूट की इजाज़त है। उसे खरीदने के लिए कितनी नकद रकम की ज़रूरत है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। वो क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि एक टेलीविज़न की 12,600 रुपये उसकी लिस्टेड प्राइस है। तो अगर हम उसको ऑब्वियसली के अगर उसकी दूसरी कंडीशन हम पढ़े ना, जो मजीद नकद रकम की अदायगी, तो इट मीन कि ये सेल प्राइस जो सी थी ये क्रेडिट पे थी, जिसपे 5% डिस्काउंट था। तो कहता है कि अगर वो नकद रकम देता है तो उसको 2% और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जो 5% डिस्काउंट पे जो छूट की रकम मिलती है हमें, या 5% जो छूट मिलती है, सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे। गिवन डाटे में हमारे पास है जी दर्ज शुदा कीमत। दर्ज शुदा कीमत स्टूडेंट्स 12,600 रुपये और छूट है जी 5%। तो छूट आ जाएगा जी दर्ज शुदा कीमत ज़रब छूट फीसद में। तो दर्ज शुदा कीमत थी जी 12,600 ज़रब छूट है जी 5/100। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 100, ये 2 0 कट जाएंगे, ये आ गया जी 126। 126 को हम 5 से ज़रब दे लेते हैं जी। 5 6 30, 30 का लगा 0, 3 कैरी, 5 2 10, 10 और 3 13, 3 1 कैरी, 5 1 दा 5 was 1 कैरी 6। ये आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास 630 रुपये छूट आ गई जी। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है जी, कीमतें फ़रोख्त जो सी है कि आया ये जो 12,600 दर्जशुदा कीमत थी, 5% छूट हो तो वो कितने की 5% छूट पे फ़रोख्त होगा टेलीविज़न। कीमतें फ़रोख्त है इसमें स्टूडेंट्स दर्ज शुदा कीमत माइनस छूट। दर्ज शुदा कीमत है जी स्टूडेंट्स हमारे पास इधर 12,600 रुपये माइनस छूट हो जाएगी जी इसमें से 630। तो 12,600 में से हम जो छूट है उसको माइनस कर दे, बकाया आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 11,970 रुपये आ जाएगी जी इसकी कीमतें फ़रोख्त। अब हम स्टूडेंट्स इसमें से क्या कर लेंगे जी, 11,970 रुपये उसकी आगे कीमतें फ़रोख्त। वो कहता है इस कीमतें फ़रोख्त पे उसको वो 2% और छूट दे देता है। तो यहाँ पे हम दोबारा फिर से जो छूट है वो हम मालूम कर लेंगे। छूट फिर से आ जाएगी जी कीमतें फ़रोख्त ज़रब छूट फीसद में। तो ये आ जाएगी जी स्टूडेंट्स हमारे पास कीमतें फ़रोख्त 11,970 ज़रब छूट थी जी 2%। छूट क्या जी 2%। बेशक हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कैश पेमेंट पर छूट, कैश अदायगी पर छूट, कि कैश अदायगी पर जो छूट मिलेगी हमें वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं जी। 11,970 ज़रब 2%। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 11,970 ज़रब 2 तक़सीम 100। ये 1 0 कट जाएगा स्टूडेंट्स। इसके साथ बाकी हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1197 को 2 से, 2 7 दा 14, 4 1 कैरी, 2 9 दा 18 और 1 19, 9 1 कैरी, 2 1 दा 2 और 1 3 और 2 1 दा 2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा जी, इसका डेसिमल इधर है, 1 इंसा पीछे आ जाएगा, 239.4। ये आ जाएगी जी इस पे छूट 239.4 रुपये। ये आ गई स्टूडेंट्स छूट दोबारा अदायगी पर। अब हमने क्या करना है जी, इसी छूट से हमने अब स्टूडेंट्स कीमतें खरीद मालूम करनी है जी। अब हमने स्टूडेंट्स जो पीछे हमारे पास छूट की रकम आई जी 239.4
40 या 4 रुपए। इसे हमने क्या करना है जी, उसकी कीमतें खरीद जो सी है वो मालूम करनी है। तो कीमतें खरीद बराबर होती है जी कीमतें फरोख्त माइनस छूट। तो कीमतें फरोख्त थी जी स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड टाइम आई थी वो 11 कीमतें फरोख्त थी स्टूडेंट्स हमारे पास 11,970 तो 39.4 11,970 में से 239.4 माइनस करें तो बकाया आ जाएगा जी हमारे पास 11,730.60 रुपए। ये आ गई जी स्टूडेंट्स हमारे पास उसकी कीमतें खरीद। यानी कि इतने रुपए होंगे तो वो कहता है कि इतनी रकम जो सी है उसे ज़रूरत होगी उसको खरीदने के लिए। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जी, जिसके अंदर वो कहता है कि अगर एक हीटर पर दर्जशुदा कीमत पर 15% छूट की इजाजत हो जबकि अभी भी 2% नफा हो तो नफा फीसद क्या होगा अगर उसे दर्जशुदा कीमत पर बेचा जाए। तो क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि एक हीटर पर जितनी भी कीमत दर्ज है उसको 15% हम छूट के बाद भी 2% नफा कमाएं तो आया उस पर कितनी कीमत थी जो कि दर्ज थी। क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमने नफा फीसद के अंदर मालूम करना है कि 15% छूट देने के बावजूद उसको 2% नफा फिर भी बचता है तो आया टोटल जो उसकी सेल प्राइस थी उसके कितने फीसद उसको नफा जो है वो कमा रहे हैं। तो वो नफा हमने फीसद के अंदर मालूम करना है। क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हम पहले फर्ज करते हैं कि जी फर्ज किया हीटर पर दर्ज कीमत जो सी वो क्या है जी 100 रुपए। ये हमने फर्ज कर लिया स्टूडेंट्स। हीटर पर दर्जशुदा कीमत 100 रुपए है तो उसके ऊपर छूट है जो सी वो कहता है कि 15% छूट वो देता है। छूट कितनी है जी 15%। छूट स्टूडेंट्स 15% है तो हम यहाँ पे छूट की रकम है जो सी के छूट है कितनी है जी वो हम मालूम कर लेंगे। छूट की रकम है जी 15% छूट होगी जी 100 रुपया उसके ऊपर दर्जशुदा कीमत हो गई तो 100 से कट जाएगा तो 15 रुपये आ जाएगी जी छूट की रकम। ठीक है जी छूट की रकम। इससे अब हम स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे जी उसकी कीमतें फरोख्त है जो सी वो मालूम कर लेंगे। कीमतें फरोख्त बराबर होती है दर्ज शुदा कीमत माइनस छूट। दर्जशुदा कीमत हमने 100 रुपया फर्ज की थी 15 रुपये उसके ऊपर स्टूडेंट्स छूट आ गई उसकी कीमतें फरोख्त आ जाएगी जी स्टूडेंट्स हमारे पास 85 रुपये उसकी क्या आ गई जी कीमतें फरोख्त। कीमतें फरोख्त आ गई स्टूडेंट्स उसकी अभी हमने फाइंड आउट किया जी 85 रुपये। अब हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है जी नफा। नफा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए जी कीमतें खरीद होनी चाहिए। पहले क्या होनी चाहिए कीमतें खरीद होनी चाहिए। उसके लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि फर्ज किया कीमतें खरीद है जो सी वो क्या है जी फर्ज किया कीमतें खरीद क्या है वो क्या है जी एक्स। फर्ज किया कीमतें खरीद क्या है जी एक्स है तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि अगर कीमतें खरीद है जो सी वो एक्स है सेकंड कंडीशन के अंदर वो कहता है कि जो कीमतें फरोख्त हमने 85 रुपए मालूम की 15% डिस्काउंट के बावजूद उसके अंदर भी वो कहता है कि जो उसका नफा है वो कितना है जी 2% है। तो 85 रुपए कीमतें फरोख्त पर नफा जो है फीसद में वो कितना है जी 2%। कितना नफा है जी 2%। अगर ये नफा 2% है तो जो नफा होगा वो क्या होगा जी कीमतें खरीद ज़रब नफा फीसद में। तो कीमतें खरीद है स्टूडेंट्स हमारे पास x मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 डिवाइडेड बाई 100 से 2% से। इसको हम अगर 100 पे डिवाइड करते हैं इसको फर्दर सॉल्व आउट इधर ही कर लेता हूं मैं x मल्टीप्लाइड बाई 0.02 तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा जी नफा हमारे पास 0.02x। आगे कीमतें फरोख्त स्टूडेंट्स हम इसकी मालूम कर लेंगे जी क्योंकि नफा हमारे पास आ गया। कीमतें खरीद जो सी है वो हमने ऊपर फर्ज कर ली थी जी x तो कीमतें फरोख्त बराबर होगी जी नफा जमा कीमतें खरीद। नफा जमा कीमतें खरीद तो नफा था जी हमारे पास स्टूडेंट्स 0.02x प्लस कीमतें खरीद हो जाएगी जी x। नफा आ गई 0.02x प्लस कीमतें खरीद आ गई x। कीमतें फरोख्त की भी हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे जो थी जी 85 रुपये। तो ये 85 बराबर आ जाएगा जी x प्लस 0.02x तो ये आ जाएगा 1.02x। एक x स्टूडेंट्स ये हो गया इसके साथ 1 है 1 प्लस 1.02 1.02 आ गया और ये x।
85 इज इक्वल टू 1.02, x आ गया 1.02, इधर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे हम। 85 डिवाइडेड बाय 1.02 इज इक्वल टू x। x इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, हम 85 को 1.02 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 83.33 रुपए। x क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी कीमतें खरीद है जो कि हमने फर्ज की थी। अब हम इसी कीमतें खरीद पे जो नफ़ा है जो वो मालूम कर लेते हैं जी। नफ़ा बराबर हो जाएगा जी 100 माइनस 83.33 जो है 33, वो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 16.67 रुपए क्या आ जाएगा जी नफ़ा। अब हमने स्टूडेंट्स इसी नफ़े को फीसद के अंदर तब्दील करना है, तो हम क्या करेंगे जी, नफ़ा तकसीम कीमतें खरीद ज़रब 100 100%। तो ये आ जाएगा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नफ़ा था जी 16.67 तकसीम कीमतें खरीद है जी हमारे पास 83 ये कीमतें खरीद 83.33 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास स्टूडेंट्स 20%। 20% क्या आ जाएगा जी उसका नफ़ा फीसद में आ जाएगा जी 20%, यानी कि वो नफ़ा वो कमा रहा था कि अगर वो हीटर को 15% डिस्काउंट के बावजूद अगर उसको फर्दर 2% अभी वो 15% डिस्काउंट पे देने के बावजूद वो क्या करता है जी 2% उसमें से कमा रहा होता है, तो वो कितना नफ़ा कमा रहा था जी 20%। ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है जी। ये थी जी स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।